Good morning. In this lecture, we are going to study the next practical of B.Pharm third year, and the object of this practical is to study the anti-inflammatory activity of drugs using क्रेजिनन-induced पॉ एडेमा मॉडल। तो देखिए, आपको नाम में ही इसमें छिपा हुआ है कि कैसे इसमें हम क्या स्टडी करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें किस ड्रग का एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी चेक करना है। कैसे चेक करेंगे हम? तो एक मॉडल बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज मॉडल है, क्रेजिनन इंड्यूस्ड पॉ एडेमा मॉडल। क्रेजिनन क्या होता है? क्रेजिनन एक रेड सी वुड होता है, समुद्री घास कह सकते हैं आप इसको। तो ये रेड सी वुड जो रहता है, इसका यूज़ बहुत सारे फूड इंडस्ट्री में एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज़ किया जाता है, थिकनिंग एजेंट भी इसको यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज रहता है, मतलब कि अगर ये ज़्यादा अमाउंट में अगर इंजेक्ट किया जाए बॉडी में तो ये बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसको ही क्या करते हैं, जो रैट या माइस रहता है उसके पॉ में, यानी जो पंजा होता है, टीबियो टार्सल जंक्शन होता है, वहाँ पर इसको इंजेक्ट किया जाता है, जहाँ पर जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है और इडेमा यानी स्वेलिंग हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब ये होता है कि स्वेलिंग हो जाना, वहाँ पर हीट हो जाना और वहाँ पर पेन होना। ठीक है, तो क्रेजिनन को इंड्यूस करते हैं उसके पॉ में, जिसकी वजह से वहाँ पे इडेमा यानी स्वेलिंग हो जाता है, और उस स्वेलिंग को हम इस एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से सही करके और चेक करते हैं हम लोग कि ये ड्रग जो है अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा है। इसमें इक्विपमेंट देखें तो प्लेथिस्मोमीटर इसमें यूज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसके प्लेथिस्मोमीटर क्या करता है कि जो स्वेलिंग होता है, इडेमा होता है रैट को, उसके वॉल्यूम को मेज़र करता है, डिजिटलाइज्ड रहता है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एनिमल जो रहता है एल्बिनो रैट यूज़ करते हैं। ड्रग जो रहता है इसमें कोई सा भी एनसेट्स यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें से एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो एस्प्रिन के नाम से मिलता है, जो 300 mg पर kg हाई डोज में इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रहता है, इसको यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पर आप चाहें तो इंडोमेथासिन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्लेथिस्मोमीटर के बारे में अगर देखें तो दो टाइप के प्लेथिस्मोमीटर होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल, जो पहले यूज होता था, जिसको हम मरकरी प्लेथिस्मोमीटर बोलते हैं। तो मैनुअली इसमें क्या होता है, सिंपल सा देखो आप, डायग्राम बनाया गया है इसमें कि यहाँ पर रैट पॉ को यहाँ डालती है, इसमें मरकरी रहता है, नाम ही बता रहा है कि इसमें मरकरी रहता है। और इसमें रैट पॉ को जब यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि इस ट्यूब में, जो दूसरा ट्यूब रहता है, इसमें वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा ये रैट का जो पॉ रहता है स्वेलिंग की वजह से। तो इस ट्यूब में ये वेरिएशन जो रहेगा वो शो हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम यहाँ स्केल पे उसको मेज़र कर लेंगे कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। तो ये हमारा एग्जैक्ट वॉल्यूम निकल जाता है कि जो पॉ में वॉल्यूम है वो ज़्यादा है या फिर कम है। यहाँ पर देखो आप, ये डायग्राम, ये इसका फोटो दिया हुआ है। यहाँ पे इसको इंजेक्ट करते हैं तो इस मरकरी लेवल में राइज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हम उसको यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितना यहाँ पर स्केल रहता है, और इस हिसाब से हम लोग उसके पॉ वॉल्यूम को मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मरकरी का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो रैट का जो पॉ है वो उसमें कहीं से भी, जैसे रैट के पॉ में वाटर रहता अगर यहाँ पे, तो उसमें लग सकता था, जिसकी वजह से हमारा वॉल्यूम थोड़ा इनएक्यूरेट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कन्वेंशनली मरकरी यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें कुछ एरर होने की वजह से डिजिटलाइज्ड कर दिया गया इसको, और इसके लिए फिर से वाटर प्लेथिस्मोमीटर यूज़ किया गया, या फिर डिजिटल प्लेथिस्मोमीटर हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये यूज़ किया गया। तो मैंने बताया आपको, ये भी सिंपल सा ही वाटर रिजर्वायर रहता है, इसमें वाटर फिल रहता है, और इसमें जो रहता है इसमें देखो आप, यहाँ पर इसके पॉ को इंसर्ट किया गया, सिर्फ इसके पॉ को इंसर्ट किया गया, पूरे माउस को इंसर्ट नहीं करते हम लोग। ठीक है, इसके पॉ जो यानी पंजा जो होता है, जहाँ पर हमने इंजेक्शन, जहाँ क्रेजिनन दिया है, जहाँ पर इडेमा हुआ है, उसको सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, वाटर रहता है इसमें। देखिए, उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें वाटर रहता है, तो यहाँ पर देयर इज ए चांसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, उसके पॉ में कुछ वाटर जो है वो एडहेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक सरफेक्टेंट प्रोवाइड होता है, सरफेक्टेंट को दिया जाता है, जो कि सरफेस टेंशन को और ज़्यादा वो कर दे, जिसकी वजह से इसमें एडेशन ना हो सके। ठीक है, तो ये बहुत ही एक्यूरेट रहता है, और ये क्या होता है, इसमें जो डिस्प्लेस होता है वाटर, उसको डिजिटली यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पर हमें दिख जाता है कि डिजिटली यहाँ पर हमें मेज़र करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और ये डिजिटलाइज्ड कर दिया गया। तो ज़्यादातर इसी को यूज़ किया जाता है ताकि मोर एक्यूरेट ये आए। तो ये वाटर प्लेथिस्मोमीटर हो गया, और वो मरकरी प्लेथिस्मोमीटर हो गया। ठीक है, तो जो यूज करना है इसमें, असल में हम लोग का जो अभी एक्सपान सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे उसमें वाटर प्लेथिस्मोमीटर, डिजिटल प्लेथिस्मोमीटर का ही यूज़ किया गया है।
अगर हम थ्योरी देखें तो इन्फ्लामेशन क्या रहता है, इन्फ्लामेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स रहता है हमारे बॉडी का। जब भी कोई एंटीजन हमारे बॉडी में आया, जैसे हनी बी ने किसी को, अगर हनी बी जो रहती है स्टिंग करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एसिटिक एसिड जो भी एंटीजन हमारे बॉडी में जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हमारा बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करता है कि उस एंटीजन को हटाए, जिसकी वजह से वैसोडाइलेशन हो जाता है। तो वैसोडाइलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ जाने लगता है। इसीलिए इन्फ्लेमेशन का सबसे पहला जो करैक्टरिस्टिक्स जो रहता है वो क्या रहता है कि वहाँ पर रेड हो जाता है। ठीक है, रेड के बाद क्या होता है वहाँ पर कि पेन होता है। पेन क्यों होता है, क्योंकि जो वहाँ पर साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम जो रहता है वो क्या करता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करता है एराकिडोनिक एसिड से, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन से हमें पेन का फीलिंग होता है। ठीक है, तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लेमेशन का क्या हो गया, पेन हो गया। ठीक है, थर्ड ये रहता है कि वहाँ पे बहुत सारे फ्लूइड आके डिपॉजिट होने लगते हैं। ठीक है, जहाँ पर लोकलाइज करने के लिए जहाँ पर एंटीजन आया है, ठीक है, तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है जिसको हम एडेमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका कि वहाँ पे एडेमा हो गया, वैसोडाइलेशन हुआ, फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फ्लूइड आके वहाँ पे डिपॉजिट होने लगा। ठीक है, तो ये सारा, और लास्ट में हीट भी होता है क्योंकि ब्लड वहाँ पे बहुत ज़्यादा आने लगता है, तो हीट भी होने वहाँ पर। तो ये चारों प्रॉपर्टी इन्फ्लेमेशन का रहता है। इन्फ्लेमेशन में ये चार चीज़ देखने को मिलता है। तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो मेनली एडेमा में कर रहे हैं। एडेमा को कम करके हम देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी अगर इन्फ्लेमेशन को कम कर दिया जाए तो एडेमा भी कम हो जाएगा और ये सारे भी कम हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग यूज़ करेंगे, जो कि साइक्लोहेक्सिनेज जो एंजाइम जो रहता है इसको इनहिबिट करते हैं। और इसको इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है, फिर ये सारे के सारे जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फ्लेमेशन हो ये कम हो जाते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड फेज में वहाँ पर और सारे वाइट ब्लड सेल आते हैं ताकि एंटीजन को एंटीजन जो रहता है उसको किल करके या फैगोसाइटाइज कर दें। और फिर लास्ट में वहाँ पर रिपेयरिंग होता है। तो ये इन्फ्लेमेशन एक प्रोसेस, बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है, जो कि हमारे बॉडी में कोई बाहर से एंटीजन आता है तो हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल होते हैं उस पर एक्ट करते हैं, उसी को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द रेडनेस, पेन, इडेमा एंड हीट। ठीक है, प्रिंसिपल देखें इस एक्सपेरिमेंट का तो सिंपल सा यही है कि जो द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू रिड्यूस द लोकल इडेमा, मतलब ऐसा कंपाउंड जो इडेमा को कम कर दे। ठीक है, जो कि जैसे इसमें रैट के पॉ में यूज किया गया, जो पंजा है रैट का टिबियो-टार्सल जंक्शन वहाँ पर दिया गया है किसी भी इरिटेंट से। ठीक है, तो यही मेन यूज होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को, यानी देने के बाद जो हम लोगों ने क्रेजिनिन के देने से जो इडेमा हुआ, स्वेलिंग हुआ, उसको इस ड्रग से ट्रीट करेंगे। अगर इस स्वेलिंग को कम कर दिया तो यानी कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एक्टिविटी है। अब स्वेलिंग इंड्यूस्ड करने के लिए कौन कौन सा यूज़ करें, हम फॉर्मलिन यूज़ कर सकते हैं, कैरेजिनिन यूज़ कर सकते हैं, कैलिन, ये सारे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कैरेजिनिन इंड्यूस्ड पॉ एडेमा मॉडल जो रहता है ये मेनली साइक्लोऑक्सीजिनेज की वजह से ज़्यादा ये एडेमा होता है, और इसका बहुत ही सेंसिटिव होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर्स में। और हम जानते हैं कि जो एंसिड्स होते हैं ये मेनली कॉक्स इनहिबिटर्स ही होते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर होते हैं, इसीलिए इस मॉडल में एंसिड्स जो रहते हैं बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर में इसको देखते हैं। सो दिस इज एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर एंड आवर ऑब्जेक्ट इज टू स्टडी द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी यूजिंग क्रेजिनिन इंड्यूस्ड पॉ एडेमा मॉडल। हम लोग इस पर सबसे पहले देखते हैं। नाम में ही मैंने बताया आप लोगों को कि नाम से ही पता चल जाता है कि क्रेजिनिन इंड्यूस करके एडिमा दिया जाता है और फिर इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए, मैंने आप लोग इक्विपमेंट के बारे में बताया, इसको प्रिंसिपल इसका मैंने बताया कि पॉ वॉल्यूम को कम करके और इसको यूज़ किया जाता है। तो हम देखिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या करना हमें कि 12 रैट ले लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्रेजिनिन जो होगा उनको इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, पॉ में उनका टिबियो टार्सल जंक्शन जहाँ होता है, जो पंजा का जो टार्सस एंड टिबिया जो बोन होता है, उनके जंक्शन पे हम मार्क लगा देंगे, ताकि मार्क लगाने से ये पता चलेगा हमें कि कितना वॉल्यूम तक हमें, कितने लेंथ तक हमें इसको हम उस डिप करेंगे जिसमें वाटर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये मार्क लगाना ज़रूरी है जितना हम पॉ को उस वाटर में हम डिप करेंगे। तो हम सब सारे के सारे जितने भी एनिमल यूज़ कर रहे हैं उनको एक टिबियो टार्सल जंक्शन पे ये मार्क लगा लेंगे कि यहीं तक हमको, पूरे माउस को हम उसमें डिप नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं उसमें सिर्फ उसका जो मार्क जहाँ तक लगा हुआ है, जहाँ पर स्वेलिंग है, वहीं तक हम उसको डिप करते हैं वाटर में। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेजिनिन देंगे हम इसको, वहीं टिबियो टार्सल जंक्शन पे ही देंगे, प्लैनेटरी रीजन पे ही हम उसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद 30 मिनट वेट करने के बाद फिर क्या करते हैं, सारे एनिमल को देने के बाद
फिर उसके बाद एनिमल को हम 6 ग्रुप में, 2 ग्रुप में बांट लेते हैं, 6 एनिमल्स ईच, ठीक है। और उसका वॉल्यूम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम एक ग्रुप को हम कंट्रोल ग्रुप बांधेंगे, जिसको हम सिर्फ व्हीकल देंगे, यानी कि सैलिन वाटर देंगे, सैलाइन वाटर। और दूसरे जो रहता है उसको हम ड्रग ट्रीटेड बोलते हैं, जिसको हम एसिटाइल सैलिसिलिक एस्पिरिन जो होगा 300 mg पर केजी हम देंगे उसको, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में क्या होगा कि फिर 30 मिनट के बाद क्या करेंगे हम लोग, उनका पॉ वॉल्यूम को चेक करेंगे प्लेथिस्मोमीटर को यूज़ करके, और पॉ वॉल्यूम के चेंज को देख के कंपेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले इनको कैरेजिनन कैसे इंड्यूस्ड करेंगे प्लेटेनेटर रीजन पे, तो ये आपको दिखाएगा। ये देखो आप, ये टीबी, ये पंजा जो है इसका, ये टीबियो टार्सल जंक्शन पे यहाँ पर इसको इंजेक्ट किया जा रहा है ये, ठीक है। ये कैरेजिनन इंड्यूस्ड किया जा रहा है, ये इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि यहाँ पर इडेमा हो जाए। ये अभी इन्फ्लेमेशन करेगा, और अब क्या होगा, 30 मिनट तक वेट करेंगे हम। 2 ग्रुप में हम लोगों ने बांट लिया, पहला व्हीकल ट्रीटेड जिसको ड्रग नहीं दिया गया है, सिर्फ सैलिन वाटर दिया गया है, और दूसरा ड्रग ट्रीटेड जिसको ड्रग दिया गया है। अब सारे के सारे एनिमल में क्या हुआ होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया होगा, यानी कि सबको इन्फ्लेमेशन हो गया होगा। अब इन्फ्लेमेशन को हमें चेक करना है कि अब सही, अब ओरली देंगे इसमें एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो होगा ओरली देंगे। तो व्हीकल ट्रीटेड को तो हम सिर्फ व्हीकल देंगे, यानी कि उनको हम ड्रग नहीं दे रहेंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, इनमें वॉल्यूम ज़्यादा आना चाहिए, और ड्रग ट्रीटेड में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको हम लोगों ने ड्रग दिया है। तो हम देखते हैं कि ये हमारा थ्योरेटिकल जो है जंक्शन ये सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इनको व्हीकल देते हैं। व्हीकल में इसमें देखो आप सिर्फ इसको ओरली देते हैं, यानी इसमें सिर्फ सैलाइन वाटर दिया जा रहा है, ये ड्रग नहीं दिया जा रहा है, ये व्हीकल ट्रीटेड है, कंट्रोल ग्रुप भी इनको हम बोलते हैं। तो इनका पॉ वॉल्यूम फिर हम चेक करते हैं। देखो इसमें पूरा लग रहा है कि माउस को इसमें इंजेक्ट किया गया, लेकिन ये पूरा नहीं किया जाता है। सिर्फ जहाँ पर एडेमा हुआ है, जहाँ पर हमने मार्क किया है टीबियो टार्सल जंक्शन पे, वहीं तक ही उसको इसमें इंजेक्ट किया जाता है, डिप किया जाता है वाटर में, ताकि यहाँ पर रीडिंग मिल जाए। तो देखो यहाँ पर रीडिंग कितना मिला, 0.74 मिला हमें, ठीक है, 0.74 ml मिला, ठीक है। फिर दूसरे एक और देख लेते हैं हम लोग। इसको भी हम लोग व्हीकल दे रहे हैं, इसको भी हम लोग सैलाइन वाटर ही दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं, गैबेज विद द हेल्प ऑफ गैबेज, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसके पॉ को ही सिर्फ लगाया गया, पूरे माउस को नहीं लगाया जा रहा है, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में ऐसे दिखा रहा है आपको। फिर ये भी 0.73 आया, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं हम लोग। इसको जब हम लोग गैबेज से देते हैं, इसको भी हम लोग सैलाइन वाटर दे रहे हैं, और जहाँ तक मार्क रहेगा वहाँ तक हम इसको डिप करेंगे, तो 0.75 आ रहा है, ठीक है। अब ड्रग ट्रीटेड में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इनमें कम होना चाहिए, क्योंकि इनको हमने एस्पिरिन दिया है। तो इनका अब हम लोग अब इनको देखो ड्रग दिया जा रहा है, ये जो रैट है इसको ड्रग दिया जा रहा है ओरली, और फिर 30 मिनट तक वेट किया जाएगा, ठीक है। 30 मिनट का वेट करके अब तब दिया गया इनको, डिप किया, देखो 0.49, मतलब इसमें कम हो रहा है। जो वॉल्यूम है, जो इडेमा है, वो क्या हो गया, एज कम्पेयर टू द व्हीकल ट्रीटेड कम हो रहा है, यानी कि ड्रग जो है अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी शो कर रहा है, वो एडेमा को कम कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसमें 0.58 आ गया। Now you can see in the third rat, after giving the acetyl salicylic acid aspirin, wait for 30 minutes and check the paw volume, it is 0.51, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सबका ले सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेबल जो रहेगा हमारा, अब उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम 6 का करके। तो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो अपना ऑब्जर्वेशन one minute, you can see here the observation table। व्हीकल ट्रीटेड जो है उनमें 0.75 इतना एवरेज जो है 0.76 ml ज़्यादा है, और ड्रग ट्रीटेड है इनमें सब में देखो आप कम हो गया, 0.5 एवरेज आ रहा है। यानी कि ड्रग ट्रीटेड जो है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ट्रीटेड जो एनिमल है, इनमें पॉ का जो वॉल्यूम है ये कम हो गया है एज कम्पेयर टू द व्हीकल ट्रीटेड, ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिक्रीज्ड एवरेज पॉ वॉल्यूम इन ड्रग ट्रीटेड एनिमल और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ट्रीटेड एनिमल शोज द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी ऑफ द ड्रग बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉ वॉल्यूम, ठीक है। जो हमने एडेमा किया था उसको इसने कम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इसने अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी को शो कर दिया।
थैंक यू। मैं इसका PDF आप लोगों को सेंड कर दूंगा, जो कि जिसमें पूरा मैनुअल है। थैंक यू।